वन रिपोर्ट 2021 आप सबको पता है, ये 70वीं वन रिपोर्ट है, आप सबको पता है 70वीं रिपोर्ट है। 1987 से शुरुआत हुई, 1989 में पहली रिपोर्ट आई, वो मैं आगे बात करूंगा सारे फैक्टर पे। तो दोस्तों संरक्षित रक्षित क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र जिनको कहते हैं प्रोटेक्टेड, दोस्तों प्रोटेक्टेड संरक्षित भाई, संरक्षित रक्षित हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो, सुरक्षित हो। अगर आपके रिट में 55% मार्क्स से ज्यादा आ गए तो आप सुरक्षित हो। प्रीलिम्स की बात करो, है ना, 55% मार्क्स से ज्यादा आ गए थे तो आप सुरक्षित थे कि नहीं थे भाई साहब, ये बताओ। तो भाई रक्षित या सुरक्षित, संरक्षित जो है प्रोटेक्टेड है 256% है। आरक्षित भाई साहब, अरे आरक्षित मतलब रिजर्वेशन, रिजर्व फॉरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं, याद रखना रिजर्व फॉरेस्ट। अरे भाई रिजर्वेशन वालों को रियायत है कहीं, और रिट में तो फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में तो 35% लाने भाई। अरे तो भाई 35 से थोड़ा सा ऊपर चल जाओ रिजर्वेशन वालों को, ठीक है। तो लगभग अरे ऑप्शन देके उड़ा दोगे भाई, ऑप्शन देके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लिश हिंदी वाले टर्म्स में। अरे भाई हिंदी में मत जाओ, हाँ भाई प्रोटेक्टेड संरक्षित सुरक्षित हो जाएंगे कहाँ पे 55% से बहुत। रिजर्वेशन वालों को होता है रिजर्वेशन है तो डाउन आएगा, तो देखिए 35% प्लस वाला सेफ है। और अवर्गीकृत भाई साहब, अवर्गीकृत मतलब अनक्लासिफाइड, ये तो बहुत कम है भाई साहब। अनक्लासिफाइड में वो सभी आ जाते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और वो तो बहुत ज्यादा है अनक्लासिफाइड जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और वो सबसे ज्यादा होते हैं हर एग्जाम में दोस्तों, सबसे कम होते हैं, मतलब ये सबसे कम है दोस्तों। देखिए हाँ देखिएगा, तो सबसे कम कौन से 6.52। इसके बाद दोस्तों ये तो प्रशासनिक आधार पे 3 टाइप होते हैं, ये भी पूछ लेता है कई बार। और घनत्व के आधार पे, घनत्व मतलब डेंसिटी, जैसे इंसानों का डेंसिटी यूपी में ज्यादा है, दिल्ली में ज्यादा है, राजस्थान में कम है, जैसलमेर में सबसे कम है, वही बात कर रहा है। तो घनत्व आगे मतलब देखो करीब करीब पेड़ है। अत्यधिक सघन घनत्व, देखिएगा अत्यधिक सघन घनत्व भाई साहब, बहुत ज्यादा सघन घनत्व। तो अब देखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे पेड़ों के बीच दूरियां बढ़ती चली जाएगी उनका परसेंटेज रेशियो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे पेड़ों के बीच दूरियां बढ़ती चलाएगी, तो अत्यधिक संघन वन है 0.02, मध्यम संघन वन मतलब फिर थोड़ी सी दूरी बढ़ गई, मतलब मध्यम संघन मतलब ज्यादा संघन नहीं, उससे थोड़ा कम है ना, तो 1.128 1.28। कुल झाड़ी क्षेत्र भाई साहब, झाड़ी क्षेत्र जिसके पीछे लुका छिपी करते हो आप सब लोग पता ही है, तो 1.41। और उसके बाद खुले वन ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट जिसे कहते हैं कि खुले वन मतलब आप सबको पता है जैसे पार्क वगैरह में गार्डन वगैरह में होते हैं, तो खुले वन उनकी बात करा तो 3.57%। और वही ज्यादा होते हैं आप सबको पता है, क्योंकि अत्यधिक संघन वन को तो हमने खा गए भाई साहब, जला दिया हमने, कोयला निकाल लिया हमने, कुछ उजाड़ दिया, कहीं यूनिवर्सिटी बना दी, कहीं पे कॉलेज बना दिया, कहीं पे रेलवे बना दिया ना, तो अत्यधिक संघन वन को तो हमने काट गए। और सबसे अब तो खुली बचे हैं क्योंकि सब पेड़ पौधे लगा रहे हैं आजकल, है ना, आप सबको पता है। तो ये था दोस्तों मामला, जैसे जैसे पौधों के बीच दूरी बढ़ती जाएगी उनका परसेंटेज बढ़ता जाएगा ना, तो उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। समझ आया भाई यहाँ तक का? आगे चलते हैं दोस्तों, अब आते हैं उसकी तरफ। राजस्थान वन रिपोर्ट कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन है दोस्तों? 3,42,000 था, लेकिन 42 नहीं यहाँ पे भाई साहब 32,800। 3 लाख को भी हटा दो, 42 को भी हटा दो, 32,862 है किलोमीटर, ये डायरेक्ट भी दे देगा दोस्तों 32,862। और दोस्तों वर्दी किसकी 2019 में पिछली रिपोर्ट में मैंने कहा 2 साल बाद, प्रत्येक 2 साल बाद आती है, तो पिछली रिपोर्ट से कितना दोस्तों 25 किलोमीटर की वर्दी हुई है, 25 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों, है ना, क्षेत्रफल की यूनिट होती है किलोमीटर स्क्वायर, है ना। तो देखिएगा, और वर्दी 0.01% भाई साहब, नाम मात्र की वर्दी, टुच्ची सी थी तो घास भी लगा दी होगी लोगों ने, देख लो 0.01%, देख लो इतू सी भाई साहब, इतू सी है ना, इतू सी वर्दी हुई है। अब देखो भाई वनावरण और वृक्षावरण, ये पूछा जाता है वनावरण, लोग कहते हैं यार ये वनावरण और वृक्षावरण क्या होता है भाई? वन जो ऑलरेडी भगवान से प्रकृति प्रदत्त है, और वृक्षावरण जो हमने लगा दिए अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वनावरण जो है दोस्तों वो 16,654 किलोमीटर स्क्वायर, और परसेंटेज में बात करें दोस्तों 4.87%, सीधा लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों 4.87। तो भाई लगभग उसका आधा है वृक्षावरण 2.55 दोस्तों, ये तो आधा ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसको रख लेना भाई 2 और 2.55 ये लिख लेना, और अगर ये पूछ ले तो 8.7, ये तो इनको तो इन डाटा को याद रखना पड़ेगा, बाकी मैं याद करवा दूंगा भाई, ठीक है। तो ये टोटल कितने में दोस्तों? टोटल 4.7.4 कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9.60% क्षेत्र पर दोस्तों। देखिएगा अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9.60 पे यहाँ बता रहे हो तुम, और यहाँ पे टोटल 7.41 बता रहे हो, ये क्या लोचा है भाई साहब? तो इसमें सब कुछ जोड़ लिया भाई इसने, कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9.60 पर वन है, इसमें सब कुछ जोड़ लिया, सब कुछ जोड़ लिया, इसमें घास फूस पेड़ पौधा सब कुछ आ गया इसमें, और इसमें वृक्षावरण और वनावरण 2 चीज दे दी इसमें, ठीक है। तो 7.41% ऐसे समझ लेना, याद करने के लिए ना, इसमें सब कुछ जोड़ दिया मतलब थोड़ा ज्यादा होगा, तो इन दोनों डाटा में कंफ्यूज मत हो जाना। कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9.60% पर वन है, और टोटल वन है राजस्थान में 7.41, कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखिएगा मेन मुद्दा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा दोस्तों ये याद करूंगा, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, ये जो रेड कलर का ये लिखा है ना दोस्तों, पिंक कलर जो लड़कियों का प्रिय होता है, तो यहाँ पे ये ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक्स है, बाकी जिले हैं दोस्तों। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किस जिले में सर्वाधिक है? तो अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा तो उदयपुर में है, और उदयपुर के महाराणा थे उदय सिंह, आप सबको पता है ना। जब उदय हुआ, किसके? महाराणा प्रताप के पिता थे, तो जब उदय हुआ तो दो उदय सिंह, उदयपुर उदय सिंह है दोस्तों, महाराणा मेवाड़ के थे। अब उदयपुर में सबसे ज्यादा वन भी है, तो वो बारात लेके जा रहे थे दोस्तों ना, वो मतलब क्या वर बन के मतलब दूल्हा बन के जा रहे थे, तो उदय सिंह दोस्तों वर बनकर कहाँ गए? गढ़ में गए दोस्तों, गढ़ में गए। अब दोस्तों वो इतना संघन वन है ना, वहाँ पे ज्यादा वन है उदयपुर में, तो वो कहीं वनों में फंस गए तो लेट हो गए, और जब तक गढ़ में पहुंचे तब तक बारात आ चुकी थी भाई साहब। तो कहानी याद रखना मेरी, बारात आ चुकी थी, अब बारात आ चुकी थी मतलब कट चुका था, तो कट चुका था, तो फिर जोर से चिल्लाए कौन? उदय सिंह। देखो तो जोर से चिल्लाए, वो चिल्लाए, ठीक है। अब कोई दिल पे मत लेना कि यार उदय सिंह को क्यों लिया भाई, उदय सिंह को और ले लेना ना, राणा महाराणा मत लेना, उदय सिंह मैंने याद करने के लिए हमारा मकसद पेपर निकालना भाई, कोई भावनाओं का आत्महत करना अपने ना। तो उदय सिंह जो है वर बनकर, उदय सिंह जो है वर बनकर कहां पहुंचे? गढ़ में पहुंचे, तो पाया कि बारात दोस्तों बारात आ चुकी थी, तो वो चिल्लाए जोर से भाई साहब। तो उदयपुर में ही फंसे थे बारात में, तो उदय सिंह वहां कहते याद रख लेना। तो उदय सिंह वर बन के गढ़ में पहुंचे, तो बारात ऑलरेडी आ चुकी थी, तो वो चिल्लाए भाई साहब, लेट हो गए थे क्योंकि वनों में फंस गए थे, ठीक है। अब बात आती है सर्वाधिक 1% की दोस्तों, प्रतिशत, जिसके अच्छे प्रतिशत होते हैं दोस्तों वो यूपीएससी की तैयारी करता है।
ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन याद करवाने के लिए बता रहा हूं। परसेंटेज के दो ही मामले आएंगे, या तो यूपीएससी क्वालिफाई करना है और या सीजीआई बनना है, चीफ जस्टिस बनना है हाई कोर्ट का, तो परसेंटेज चाहिए और परसेंटेज से मामला हल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बता रहा हूं परसेंटेज का। तो सर्वाधिक 1% यहाँ भी मैंने परसेंटेज से समझाया और न्यूनतम 1% यहाँ भी परसेंटेज से समझाया, देख लीजिएगा दोस्तों। तो सर्वाधिक प्रतिशत तो जिसके बनता है वो यूपीएससी की तैयारी करता है, आईएएस की तैयारी करता है, तो यूपीएससी। तो उदयपुर, पी प्रतापगढ़, सी सिरोही, अरे नहीं ये पाली हो जाएगा ना, उदयपुर पाली हो जाएगा ये, है ना, और फिर सिरोही और करौली। एक मिनट, पाली होगा नहीं, प्रतापगढ़ी क्या, हाँ आपको प्रतापगढ़ी है भाई इसमें ना, हाँ वर्दी वाले हैं वो तो, हाँ ये प्रतापगढ़ी भाई साहब यूपीएससी है ना, प्रतापगढ़ आ जाएगा, और फिर सिरोही है और फिर करौली है, तो यूपीएससी। ये सीधे ध्यान रखना, परसेंटेज सर्वाधिक 1%। इसके बाद आता है न्यूनतम क्षेत्रफल। न्यूनतम क्षेत्रफल किसमें दोस्तों, आप सबको पता है न्यूनतम क्षेत्रफल मतलब, आप ये ध्यान रखिएगा, जो जीजा लोग होते हैं, वैसे जीजा जी यहाँ पे वही बैठ रहा था, और फूफा लोग होते हैं, उनका सिर का एरिया उजड़ा चमन हो जाता है आधा ना, तो उनके आधे ही एरिया पे बाल होते हैं, मतलब कम होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, उजड़ा चमन दोस्तों, तो चमन है जीजा जी, ठीक है, चमन है सी चूरू, है हनुमानगढ़, जय जोधपुर, जी गंगानगर दोस्तों। तो चमन है जीजाजी, हालांकि एग्जांपल थोड़ा जीजाजी जो है वो चमन नहीं होते उतना जितना फूफाजी होते हैं, तो ठीक है, लेकिन अब ये बैठ रहा है ठीक तो है ना। तो दोस्तों वन क्षेत्रफल कम है, अब ये समझ गया ना, ये गंजी याद आ जाएगा, कोई चांद नजर आ जाएगा, तो चमन है जीजाजी, याद कर लेना, चमन है जीजाजी, चमन है जीजाजी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूनतम परसेंटेज। अब परसेंटेज का फिर से आ गया दोस्तों, सर्वाधिक का तो यूपीएससी हो गया, और न्यूनतम परसेंटेज का देखिएगा दोस्तों, न्यूनतम परसेंटेज में आप सबको पता है जोधपुर जो है सीजीआई कहां बैठते हैं, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस कहां बैठते हैं, जोधपुर में बैठते हैं दोस्तों, चीफ जस्टिस कहां बैठते हैं, जोधपुर में, और जोधपुर का दोस्तों वैसे भी एरिया दोस्तों ज्यादा है और वन कम है दोस्तों, है ना, वन कम है। तो देखिएगा जोधपुर है, जोधपुर के बाद में सीजीआई बैठते हैं, और सीजीआई कौन है, बीका जी, बीका है दोस्तों, बीके है वो चीफ जस्टिस है। तो चूरू का सी का चूरू, जे का जैसलमेर, और बीका बीकानेर दोस्तों। तो याद आ गया, चीफ जस्टिस बीका जो है वो जोधपुर में बैठते हैं दोस्तों। तो जोधपुर तो बोलोगे नहीं, क्योंकि एरिया ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है, और चूरू का तो कोई नदी ही नहीं है, तो सबसे कम क्षेत्रफल होगा ना, तो क्षेत्रफल के मामले तो ये है, लेकिन परसेंटेज के मामले में जोधपुर आ जाएगा। देख लेना दोस्तों, न्यूनतम उजड़ा चमन चूरू है, तो चमन है जीजाजी, और न्यूनतम परसेंटेज में जोधपुर, क्योंकि एरिया बड़ा है लेकिन वन कम है, लेकिन क्षेत्रफल में इससे ज्यादा है, लेकिन चूरू से ज्यादा। देख लीजिएगा तीसरा प्यारा है, वन तो है, लेकिन अगर एरिया की परसेंटेज किसी निकाल देना, इतना तो आता होगा यार, है ना, इतना चिल्लाने की जरूरत ना पड़े, इतना आपको पता होगा ना। तो यहाँ पे परसेंटेज के मामले में जोधपुर पहले जाएगा, और सीजे जो चीफ जस्टिस है वो जोधपुर में बैठते हैं, आप सबको पता है, तो जोधपुर, और बीका जो है नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो चीफ जस्टिस जोधपुर, बीका है ना, ठीक है, हो रहा होगा मुझे पता है। अब दोस्तों वर्दी वाले जिले, अब ये पूछता है कि पिछले 2 साल में वर्दी किस किस में हुई है, किन जिलों में होती है, तो भाई वर्दी मतलब अप मतलब होता है ना, वर्दी उठाना ना, तो आपको भाई साहब अब देखिएगा अप, हालांकि इंग्लिश में तो आपको ऐसे लिखते हैं अप, लेकिन ये काम नहीं करेगा दोस्तों। अप मतलब अजमेर, पै पाली, तो अप अजमेर पाली, और बिक गो कैसे भी कर लेना दोस्तों, बिना या बिक गो कैसे भी कर लेना। बिक गो मतलब मैंने तो याद रखा है कि प्राइस हाइक होगी फिर भी चीजें बिकती है, जैसे आईफोन को ले लो ना, तो आईफोन का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन फिर वो बिक रहा है, तो अप मतलब अप, प्राइस अप हुआ लेकिन फिर भी वो बिक गो, महाराणी बोलते हैं ना, बिक गो, खा गो, सो गो, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो बिक गो भाई, है ना, तो बिक और गो नागो, बिक और नागोर, नागोर गो को नागोर, बिका बीकानेर दोस्तों। तो अप हो गया फिर भी बिक गया, ठीक है, बिक गो, ये हो गया वर्दी। अब कमी वाले दोस्तों दे रहे, अरे बस अब कमी का तो देखो, ये मैं बताऊं, कमी करनी है, हमारे बाल है ना दोस्तों, बाल बढ़ गए यार, तो क्या है, जा रे यार सिर भारी हो गया, जा रे यार सिर भारी हो गया, सिर भारी हो गया, जा रे मतलब बाल कटवाएंगे ना, मतलब कमी करेंगे, है ना, तो कमी हो रही है, देखो देखो, जा रे जालोर, रे करौली, सिर सिरोही, और भारी भरतपुर। भाई साहब ये तो मैंने पूरा सेंटेंस देने के लिए कर दिया। तो जा रे सिर भारी हो गया, जा रे सिर भारी हो गया मतलब कमी करना है, फिर मैं ज्यादा बड़े बाल हो गए तो भाई हल्का करेंगे ना, मतलब कमी करेंगे, तो जा रे सिर भारी हो गया तो कमी हो रही है दोस्तों, देख लो, जालोर करौली सिरोही भरतपुर, जा जालोर रे करौली सिर सिरोही और भारी भरतपुर दोस्तों। ये था दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ नहीं आएगा, फिर भी कमेंट करके बताना कैसी लगी। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके कमेंट से मुझे हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है दोस्तों। अब आता है दोस्तों उनकी तरफ, कुछ बच्चों को लगता है कि इस मास्टर को कुछ आता नहीं, तो वो तामझाम में मैं बता देता हूं कि हाँ भाई मुझे आता है ना, ये सब जगह लिखा होता है। मेन मुद्दा था पीछे वाली स्लाइड है ना, तो दोस्तों वन रिपोर्ट है, इसको तैयार कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना देहरादून में हुई थी, इसका मुख्यालय, और 1981 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात आती है हर 2 वर्ष, आधार वर्ष 2 वर्ष, हर 2 वर्ष पे जारी होती है। 17वीं रिपोर्ट है दोस्तों, ये अब की बार 17वीं रिपोर्ट है, 17वीं, और 2023 में दोस्तों आने ही वाली है, और 18वीं रिपोर्ट दोस्तों, हालांकि तुम्हारे एग्जाम से पहले यही आनी है दोस्तों, ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय अगर एग्जाम आगे जाता है तो फिर मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वाली भी ऐसे ही है ना। पर्यावरण मंत्रालय ये जारी करता है दोस्तों, बनाता कौन है, तैयार कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण, जारी कौन करता है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और अभी हमारे राजस्थान से भूपेंद्र यादव जो है, राजस्थान बीजेपी से राज्यसभा सदस्य है, वो उसके मंत्री दोस्तों। पहली रिपोर्ट का भाई 1987 में तो तैयार हुई, और प्रकाशन उसका 1980 में, अरे ना 19 है भाई, 19 कर लेना भाई इसको ना, 19 कर ही देता हूँ भाई, जान खा जाएंगे, गलत कैसे लिख दिया, एक बार जमंडल का गलत हो गया था थोड़ा सा, तो उसमें जान खा ली थी, साफ तो हो जा तू। 1987 और 1989 ये दोस्तों तैयार रिपोर्ट, और उसका प्रकाशन कर दिया 19। तो ये था दोस्तों वन रिपोर्ट, मुझे उम्मीद आप